नमस्कार, भारत प्राइड में आप सभी का स्वागत है। बाड़मेर की शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की खबरों पर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो चिंता में आ गया है। और जो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की कोशिश करी जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी देव दर्शन यात्रा पर निकल रहे हैं कल से। उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी और देव दर्शन यात्रा के बीच वो लोगों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो लोगों से विचार विमर्श करेंगे। ये बात उन्होंने खुद मीडिया के सामने कही है कि देव दर्शन यात्रा के साथ साथ लोगों से मिलेंगे, उनके बीच जाकर उनकी समस्याएं जानेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने शिव में एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में रविंद्र सिंह भाटी ने लोगों से बातचीत करी थी और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वैसे तो चुनाव लड़ने की खबरें उनकी पहले से ही थी, लेकिन यात्रा के बाद जिस तरीके से लोगों से मिले जुले और यही बात उन्होंने अब कही है कि विधायक भी जनता ने ही उन्हें बनाया है और वो जनता से ही पूछकर लोकसभा चुनाव लड़ने का मानस बनाएंगे। जनता क्या कहती है, देव दर्शन यात्रा के साथ साथ वो लोगों से मिलकर उनकी राय लेंगे। लोग क्या चाहते हैं, लोग अगर चाहेंगे कि वो चुनाव लड़े तो उनका फैसला उसी अनुरूप होगा। ये बात खुद रविंद्र सिंह भाटी ने कही है। तो अब जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी अभी बाड़मेर जैसलमेर से फाइनल कर दिया है, जो पिछली बार सांसद थे कैलाश चौधरी, उनको ही टिकट दिया गया है। कांग्रेस अभी प्रत्याशी ऐलान करना किस तरीके से उनका होगा, क्योंकि उनका अभी तक राजस्थान में एक भी जो प्रत्याशी है अभी फाइनल नहीं हुआ है। एक लिस्ट आई थी लेकिन राजस्थान को लेकर उसमें किसी का नाम नहीं आया था। इसलिए अब रविंद्र सिंह भाटी का स्टैंड अब आगे क्या रहेगा, क्या वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या बीजेपी के जो नेता हैं वो उनसे बात करेंगे और उनको सपोर्ट में लेकर आएंगे, ये सारी बातें भी लगातार चर्चाओं में है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उनसे जो बात करी गई है, क्या बीजेपी के कुछ लोग संपर्क में हैं, तो उन्होंने इस चीज़ से डिनाई नहीं किया, यानी कि मना नहीं किया इस चीज़ से। उन्होंने तो ज़रूर बातचीत कर रहे होंगे कि रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट में लाया जाए, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में भी 1-2 महीने में सारा खेल पलट दिया था। वैसे तो वो सक्रिय थे, रन फॉर रेगिस्तान भी कार्यक्रम उन्होंने किया था और भी काफ़ी दिनों से वो लगातार सक्रिय हो गए थे। लेकिन एक निर्दलीय के तौर पर इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ना और जीत कराना, अब लोकसभा में भी रविंद्र सिंह भाटी वही तैयारी कर रहे हैं। तो ये चिंता का सबब जरूर होगा बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लिए। जिस तरीके से युवा ने अब रविंद्र सिंह भाटी इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या वो सपोर्ट में आएंगे या खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देव दर्शन यात्रा उनकी कल से शुरू है।